स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 71 के सेकंड सेशन में। इस सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ कवित्री रत्ना मैम। मैम स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। थैंक यू सो मच। हाँ, आज की परिस्थितियों पे तो नहीं, पर हाँ एक कुछ लिखा था, कोशिश करते हैं कि आप लोग से शेयर करें। वो तुम्हारे लफ्जों ने दिल छलनी कर दिया, तुम्हारे लफ्जों ने दिल छलनी कर दिया, आह निकली है दिल से कि अब इस दर्द का कोई इलाज नहीं। ऊपर वाले की जात पर शक कर बैठे हो तुम, तोहमतें लगाते रहे हो तुम हम पर, तोहमतें लगाते रहे हो तुम हम पर, तुम बोलते गए अपने कानों पर, यकीन नहीं रहा कि ये तुमने कहा। बढ़िया प्रयास मैम। बहुत सुंदर, बढ़िया बहुत प्रयास। अच्छा। इसको एलेबोरेट करेंगी, बहुत बढ़िया बनेगी। जी जी मैंने जी। बहुत पहले की बढ़िया। 2-3 लाइनें मिस कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय गणेश पटेल जी को। सर स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। जी सर नमस्कार। अब द टीम और सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। एक आज ही ये लिखा है मैंने कुछ, और अभी पूर्ण नहीं है, जितना है उतना सुनाता हूँ, एक अंश सुने। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। गर्मी की तपस कितनों को लील गई, गर्मी की तपस कितनों को लील गई, सबके अंध विकास से 50 डिग्री पहुंच गई। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। खेतों में बन रही फैक्ट्रियां दुकानें सज गईं, खेतों में बन रही फैक्ट्रियां दुकानें सज गईं, दफन कर कितने पेड़ों को स्मार्ट सिटी बन गईं। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। तपिश जमी पर बढ़ने लगी, तपिश जमी पर बढ़ने लगी, सूरज से नजदीकियां हो गईं। मौत के मुंह पर हमें हाय ये तरक्की ले गई। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। पंछियों के घोंसले जल गए, पंछियों के घोंसले जल गए, तालाब झरने सब खाक हो गए। अंतरिक्ष भी तो उपग्रहों की अब बस्तियां बन गए। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। जिन नदियों से बुझती थी प्यास, जिन नदियों से बुझती थी प्यास, सभी दूषित हो गईं। आकर्षक थे जो पहाड़, सुंदर कॉलोनियां बन गईं। इंसानी महत्वाकांक्षा स्वयं भस्मासुर बन गई। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। बहुत ही अच्छा वर्णन किया। प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को जारी रखते हैं और फिर से एक बार चलते हैं वीपी जैन सर के पास। सर पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी ने एक पहले मॉर्निंग वॉक पर सुनाई थी। हाँ जी सर। तो रिटायरमेंट के बाद जब मैं 31 जनवरी 2012 में रिटायर हुआ, मैंने कहा भाई हम भी मॉर्निंग वॉक थोड़ा जा जाने लगे। तो हमारे पास ही में है तुलसी पार्क। तो बढ़िया बात उसका है ही क्या मैंने सर आप। वैलेंटाइन डे था, तो उसको मैंने पर जो है ये कविता लिखी। तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है सर। समय सुबह के 6 बजे, दिन वैलेंटाइन डे, स्थान कवि नगर गाजियाबाद का तुलसी पार्क। अंधेरा घना लेकिन सोलर लाइट का रह रहकर लुप लुप करता इस पार्क। गजब की ठंड इस पार्क की लाइट में अकेली घूमती लड़की को देख तबीयत हो गई ठंड। मेरे सोच का कारवां वहीं का वहीं थम गया और धमनियों में दौड़ता लहू जम गया। पुनः हुआ सोलर लाइट का स्पार्क। ठीक से देखा, अकेली छोरी, पढ़ी लिखी, अल्हड़ स्मार्ट, पर लगी अकल की औंधी, हमारे शरीर में बिजली सी कौंधी। शायद इसे पता नहीं ये क्षेत्र बहुत बदनाम है। गोरी चिट्टी जवान छोरियों को अपहरण कर उठा ले जाना बात यहाँ आम है। हवाखोर आदमखोर आदम शार्क, हवाखोर आदमखोर आदम शार्क यहाँ बेरोक टोक घूमती हैं। जिस पे मन आया जहां यहां वहां, यत्र तत्र सर्वत्र फप्तियां कसती हैं। छेड़ती हैं, चूमती हैं, लूटती हैं, चाहे हो सुनसान या भीड़ भाड़। निरंकुश चलता है क्षेत्रवाद जातिपात से परे, इंसानी सारकों का खिलवाड़, इंसानी सारकों का खिलवाड़। बेमानी भीड़ बड़ी कॉलोनी, सड़कें हो या पार्क, लेकिन ये सार्क बेधड़क आती हैं, कार में उठा डाल के ले जाती हैं, घुमाती हैं फिराती हैं, अपनी हवस का शिकार बनाती हैं, हुक्म के बाद टेंटुआ दबाती हैं, कहीं भी फेंक जाती हैं। जब से उस पागल लड़की को देखा है, इतना घबराया हूं, ठीक से अब तक सो नहीं पाया हूं। यद्यपि इस कॉलोनी में घर तो पुराना है,
यद्यपि इस कॉलोनी में घर तो पुराना है, पर तेजी से बदलता जमाना है। जल्दी जल्दी ट्रांसफर के चक्कर में अपने घर में नहीं रह पाया हूं, इसीलिए कॉलोनी का क्या, अपने घर तक का भूगोल नहीं समझ पाया हूं। अब देखिए इसमें क्या कारण हो सकता है। वो लड़की जो घूम रही थी, वो मैंने अलग अलग उनमें संदर्भ में लिया है। मुझे लगता है ये तो बेवकूफ है, पगलाई है। कभी इतनी ठंड में अंधेरे पार्क में अकेले घूमने चली आई है। क्या इसे किसी से मिलने की चाहत है? क्या इसे किसी से मिलने की चाहत है, या पढ़ाई के बोझ से, किसी मानसिक रोग से, किसी बेवफा प्रेमी के भोग से आहत है? दूसरा, लगता है जूडो कराटे की एक्सपर्ट है। लगता है जूडो कराटे की एक्सपर्ट है, तभी तो इसके चेहरे पर डर नहीं, कंफर्ट है। शायद सोच रही है हाथ साफ करने को कोई मिल जाए तो थोड़ा रिहर्सल ही हो जाए। शायद किसी सामाजिक या राजनीतिक शार्क की बेटी हो, जो अपनी माद में बैठी हो सकता है इस क्षेत्र का जो दादा हो, डॉन है या भाई वही इसका कोई खासम खास या सगा भाई हो। चौथा, हो सकता है किसी बड़ी शार्क ने इसे बनाकर भेजा हो चारा। हो सकता है किसी बड़ी शार्क ने इसे बनाकर भेजा हो चारा, तभी तो निडर बनकर घूम रही है आवारा। जिसने भी इस पर हाथ डाला, परलोक सिधार जाएगा सारा। पांचवा, मंदिर के साथ ही लगा पार्क के साथ ही लगा हुआ मंदिर है, या फिर मंदिर के किसी देवी देवता ने देखकर भारत में व्याप्त सामाजिक अनाचार अत्याचार लेकर पुनः अवतार भूले के इस क्षेत्र को सुधारने चली आई है। अरे समाज के भेड़ियों, इससे दूर रहने में ही भलाई है। अब देखिए हमारे पास में जो पार्क के पास और घर के पास ही पुलिस चौकी भी है। शायद हो पुलिस की कोई अधिकारी या थाना प्रभारी, या प्रमोशन पानी है तो धाक तो जमानी है, और थाना क्षेत्र की लाज भी बचानी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमखोर शार्क अधखाई लाश पार्क के अंदर या पास डाल जाए, सरेआम सारे विभाग की किरकिरी हो जाए, फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी। बेचारी किसी को आतंकवादी बताकर बेगुनाह का एनकाउंटर कराएगी, तभी तो लाज बच पाएगी। इसके बाद यह भी हो सकता है, अंतिम है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी टीवी चैनल की हो एंकर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी टीवी चैनल की हो एंकर, टीआरपी बढ़ाने की जरूरत हो भयंकर, नौकरी बचाने की हो मजबूरी, इसीलिए सुबह की पहली खबर जुटाने चहलकदमी हो जरूरी, या फिर इस क्षेत्र के लिए, या फिर इस क्षेत्र से मिस कॉल आई हो और ये तहकीकात करने चली आई हो। खैर, कुछ भी हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ। या किसी को इसका रहस्य मालूम हो तो मुझको बताना। व्यर्थ के जंजाल से व्यर्थ के जंजाल से मुक्ति दिलाना, मुक्ति दिलाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, इतना उठा पटक मचा दिया आपने कि किसी एक जगह पे खड़ा रहने नहीं दिया। और सबसे मेन कहाँ हम चीज रोमांटिक। ये बातें सिर्फ सोची हैं, क्रिया कुछ नहीं है इसके आगे। हाँ वही तो, उससे जाके पूछे हम तो नहीं कि कौन है कहाँ से है। हम तो रोमांटिक मूड में थे, सर ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, पुलिस अधिकारी, पत्रकार और पता नहीं क्या क्या राजनेताओं की। सबसे अच्छा वो लगा गुंडे का भाई, गुंडे की हाँ बहन। बहुत बढ़िया, लेकिन सजीव चित्रण लग रहा था, बिल्कुल बहुत हाँ बढ़िया, एकदम उठा पटक मचा दिया सर ने, जबरदस्त। बिल्कुल। ठीक है साहब, वक्त का कर रहा है और कुछ नहीं। पर सर का साथ ये भी लग रहा था कि सर जब लिख रहे थे तो परिस्थितियां लोगों के आने जाने, कमरे में आने जाने से भी कुछ चेंज हो गई लिखते टाइम। नहीं, चित्रण बहुत अच्छा था, बहुत सही था। चलिए, बिल्कुल। जितने नए लोग आज आने थे, तीनों लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज से, तो कोई यहीं बात पे नहीं सर, वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। तो सर अभी काफी तो अच्छी बहुत समय है, परफॉर्मेंस और हुई। बात अभी समय तो की नहीं है, बहुत समय है। जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा अच्छा, सही सही। मैं तो चलिए फिर जब ठीक। तक बैठे रहिए, समय ही है। तो सही। काफी अच्छा लगा, काफी दिनों बाद अमन जी वापस आए, रत्ना मैम आ जाएं, और गणेश जी भी पिछले 2 बार से आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक रचनाएं हुई, और लास्ट में तो गाजियाबाद का तुलसी पार्क आज फेमस हो गया है। अब इसके बराबरी में रत्ना मैम एक अंबेडकर पार्क की कविता होनी ही चाहिए अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगता है आप इतना लोग आप के साथ लखनऊ भी। को जानते हैं शैलेश जी? हाँ जी।
लखनऊ का आप इतना बढ़िया से जानते हैं तो ये अम्बेडकर पार्क वाला तो हम ही आपके लिखे। नाम आप जरूर करेंगे। अच्छा, चलिए हम ही शैलेश सर को अम्बेडकर पार्क में कल्पना करके एक कविता लिखिएगा कि अगर शैलेश सर अम्बेडकर पार्क में होते तो क्या होता, बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल होता, क्या वहाँ की वादियां वहाँ वहाँ कैसी वहाँ भी बैठ के शब्द माइक कर रहे होते। नेक्स्ट टाइम जरूर। तो काफी अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, हमेशा अच्छा लगता है, और जी हमारे जी। दर्शकों को भी कविताएं पढ़ के काफी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार ठीक 6 बजे शब्द माइक 72 पे। तब तक के लिए नमस्कार।